हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा का सीपीपी 5 क्लियर। अभी तक हमने तमाम कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, कई सीपीपी डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर ऑलमोस्ट हम हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं क्लियर। लेकिन आज इस सीपीपी में देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो क्वेश्चन हम आज क्लियर करेंगे। उसकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्लियर। ध्यान से समझिए, लास्ट टाइप है हमारा मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन का, जो कि आई होप सीबीएसई बच्चों का ये लास्ट सेशन होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जेई के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जेपीपी सेशन उनके चलेंगे क्लियर। तो जो भी जेई के बच्चे हैं उनका इंतजार अब खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हमारे क्या देखेंगे, जेपीपी सेशन देखेंगे क्लियर। तो देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे सीपीपी 4 में डिस्कस भी किया था कि हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। फर्स्ट क्या था 2 वेरिएबल, सेकंड क्या था 3 वेरिएबल, फिर क्या था स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन क्लियर। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते क्या है बेसिकली, इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको पढ़ के आपको जो भी उसमें बोला होगा वो प्रूव करना पड़ेगा, सिंपल है। अब कैसे करें यार, यहाँ पर तो कुछ भी कैलकुलेशन ही नहीं है। एक स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन कैसे होगा? अरे मैथमेटिक्स में तो हम नंबर जानते हैं, नंबर होंगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है मैक्सिमा मिनिमा का है। अरे फंक्शन तो दो कोई ना कोई, ना तो फंक्शन है ना हमें पता है कि किस कोई पॉइंट है या नहीं है, कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा जो भी मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। फर्स्ट जो पॉइंट है आपको समझना है वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, ओके, मेन फंक्शन। ये 3 स्टेप अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए वेरिएबल क्या होता है, जिसको हमने लेट माना है क्लियर, ठीक है ना। जो भी चीज हम मानेंगे, ठीक है ना, अपने मन से, ठीक है ना, जो भी फंक्शन बना के लिए चाहिए पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। मतलब वो क्वांटिटी हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जो हमें गिवन होगा क्लियर, जो आपको गिवन होगा उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अब मेन फंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो मेन फंक्शन वो होगा जिसको हमें मैक्सिमम या क्या करना हो, मिनिमम करना हो, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखो ये 3 स्टेप टॉप मोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल कौन होता है, जिन क्वांटिटीज को हम मानते हैं या लेट करते हैं उन सारी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो भी हमें दिया होता है, गिवन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। मेन फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसको भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन बोलते हैं क्लियर, इतनी चीज, ठीक है ना। तो अब आपको हर क्वेश्चन में अगर आपने ये 3 चीजें पहचान ली क्लियर, मोस्टली आपको पहले 2 चीजें पहचानना है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। और अगर आपने ये 2 चीजें पहचान ली तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा क्लियर। और यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा क्लियर, कंडीशन है, ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम एक एक करके हमारी चीजों को पहचानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखते हैं, देखो क्वेश्चन, सो दैट द कौन, कौन यानी शंकु बोलते हैं ना, आप हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। तो सो दैट द कौन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब हमें एक ऐसा कोण फाइंड करना है, प्रदर्शित करना है या बताना है जिसका वॉल्यूम क्या हो, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम हो, ओके।
विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्पेयर, जो कहाँ पर है, जिसको कहाँ पर बनाया गया है, एक स्पेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब बना हुआ है। ओके ठीक है। हैज रेशियो, उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है किसका रेशियो, 2.3 बिटवीन द हाइट ऑफ कोन एंड डायमीटर ऑफ द स्पेयर। मतलब किसकी, बिटवीन, ये रेशियो किसमें है, बिटवीन द हाइट ऑफ कोन, किसकी हाइट, कोन की हाइट एंड स्पेयर का डायमीटर के बीच का जो रेशियो है वो हमें क्या सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है, 2:3। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ। तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो देखो फिर बोला हूँ, सबसे पहले पहचानिए गिवन क्या है, जो भी गिवन है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़ा हमने, वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर, मिल गया कि नहीं मिल गया, हमें एक गिवन है, मतलब यहाँ पर ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो कौन सा आया, यहाँ पर देखिए, कौन ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट के बाद क्या आया, वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वॉल्यूम किसका, कोन का, ये हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन होगा। तो बस स्पेयर गिवन है, मतलब अब स्पेयर तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, स्पेयर गिवन मतलब स्पेयर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट है। क्लियर, तो स्पेयर का जो भी रेडियस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, अब थोड़ा हम डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू हम थोड़ा अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, तो एक हमें किस तरीके से बनाना है, एक हमारे पास स्पेयर है, ओके, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक कोन बनाना है, ओके, जिसका वॉल्यूम क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट हो। ओके, ये हमारा एक कोन बन गया, ओके, जिसका हमारा ये है हाइट, और यहाँ पर कहीं पर होगा हमारा सेंटर ओ, किसका होगा ये सेंटर, स्पेयर का। ओके क्लियर, तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये देखिए, हमें गिवन है स्पेयर। ओके, मतलब लेट, माना थोड़ी, ठीक है, गिवन है इसलिए रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है ना, अभी कुछ गिवन नहीं है इसलिए आर मान लेते हैं, लेकिन ये गिवन है, याद रहे, माना तो हमने आर है, लेकिन आर किसका माना, स्पेयर का, जो कि स्पेयर हमें क्या था, गिवन था, गिवन था, इसलिए आर तो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, एक ही क्वेश्चन समझना है, लेकिन इस तरीके से समझना है कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए हम फोड़ देंगे। क्लियर, ठीक है, तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है, अब मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है हमारा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इसी को मैक्सिमम करना है हमें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए अगर बात करूं, इस कोन के लिए ये तो मान ली हमने रेडियस हो गई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है यही तो स्पेयर का क्या होगा, रेडियस, हमने इसको आर टेक कर लिया। अब वॉल्यूम के लिए, किसके वॉल्यूम के लिए, कौन के वॉल्यूम के लिए हमें कौन की रेडियस चाहिए, और इस वॉल्यूम के लिए हमें कौन की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है, और गिवन नहीं है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल h, या इसको मैं y टेक करता हूं, ठीक है, y, एंड द रेडियस ऑफ कोन, इसको क्या टेक करता हूं मैं, x। क्लियर, तो यहां पर अगर डिस्कस करूं तो इस कोन का रेडियस x हो जाएगा, एंड अगर हाइट का बात करूं तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो बस सॉरी, ठीक है, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, अब हमें हमारा मेन फंक्शन लिख लेना है, ठीक है। तो मेन फंक्शन यहाँ से, मेन फंक्शन हमारा क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई
रेडियस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई, इसको इक्वेशन बन देते हैं। क्लियर। ये हमारा मेन फंक्शन है, इसी को हमें मैक्सिमम बताना है कि किस पॉइंट पर होगा, या वो रेशियो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो भाई बताओ कैसे करेंगे। डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल और भी भी। अब क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई वेरिएबल क्यों है? अरे क्योंकि हमने उनको क्या किया, लेट किया, माना है, दिया नहीं था, इसलिए क्या है, वेरिएबल होंगे। ओके ठीक है, तो अब क्या करें, इनको कैसे करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हमने बताया था आर तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, मतलब आर की हेल्प से हम एक्स या वाई को क्या कर सकते, हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, देखो कैसे हटाएंगे। अगर आप देखें तो ए डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, आर होगी। क्लियर। और ए टोटल हमारी क्या है, वाई है, तो इतनी सी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, y माइनस की आर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, होती है। अब देखिए इस ट्रायंगल में ओ ए बी में हम क्या करते हैं, हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, आप सभी ने थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। क्लियर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप देखें तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस के वाई माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर, यही आएगा। सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं है, यही आने वाला है। ओके, तो बस अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस के वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, ओके, इंटू वाई। ओके, ये हो जाएगा। क्लियर ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूले को डेरिवेटिव, अब तो देखिए कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए, डिफरेंशिएट हम इजीली करा सकते हैं। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करिए, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2yr, ओके, और इंटू में वाई हमारा चल ही रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस के 2yr और इंटू में वाई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। आगे इसको कैलकुलेशन को भी क्या मिलेगा हमें, 1/3 पाई। ओके, अब यहाँ से वाई स्क्वायर है, एक काम करिए इसका वाई का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर 2r वाई स्क्वायर होगा। ठीक है ना, 2r को संगे वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर होगा। इसमें कराएं तो माइनस के वाई क्यू आएगा। ओके, क्लियर। देखो कितना अच्छा फंक्शन हो गया। अब इसको हमें मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम अगर किसी पॉइंट पे है देन कब हो सकता है, जब कोन का हाइट और इसका स्फीयर का रेडियस के बीच में जो भी, सॉरी डायमीटर के बीच में जो भी रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 2:3 का रेशियो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, डेरिवेटिव कराएंगे इसके लिए, dv/dy, क्योंकि अब तो 2 वेरिएबल हो गए, डेरिवेटिव इजीली करा सकते हैं। यहाँ से 1/3 पाई, यहाँ से आएगा 4ry माइनस के 3y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। क्लियर। तो इसको 0 के इक्वल कराना है। ठीक है, तो करा देते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसको कराइए, dv/dy को 0 के इक्वल कराइए, तो देखते हैं क्या मिलता है, 1/3 पाई और 4ry माइनस 3y स्क्वायर। एक काम करिए, ठीक है ना, उसमें से y कॉमन लेते हैं, 3 पाई और y कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा, 4r माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 से y का वैल्यू एक तो 0 आएगा, एक y का वैल्यू इसको 0 के इक्वल कराएंगे तो क्या आएगा, 4r/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें तो y का वैल्यू कभी 0 तो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर। बताइए, अगर हाइट 0 हो गई तो कभी मैक्सिमम मिलेगा, हमें तो कौन ही नहीं मिलेगा, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। तो हमारा एक ही पॉइंट मिला, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4r/3 होना चाहिए। अगर अब ये 4r/3 है तो क्या इस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव कराना पड़ेगा। तो करा लीजिए यहीं कहीं पे, d2v/dy स्क्वायर 1/3 पाई और फिर अगेन होगा 4r माइनस के 6y।
ओके, ए आएगा। ठीक है, तो इसमें y का वैल्यू क्या रखें, 4r/3 रखिए। तो यहाँ से 1/3 पाई 4r - 6 इंटू 4r/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स में जाएगा और ये आप देख सकते हैं क्या आएगा, 4r माइनस के 8r इंटू 1/3 पाई। तो आप देख सकते हैं माइनस का वैल्यू आएगा, माइनस के 4r में देगा। तो यहाँ से हमें दिख गया है कि d2v/dy² का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। किसके लिए, y = 4r/3 के लिए। इसलिए इस पॉइंट पर हमारा जो v है, v वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, जो कि हमें पता करना था। लेकिन अब इतना चीज तो हो गया कि हम ए पॉइंट फाइंड कर लिया हमने कि जिस पॉइंट पर हमारा जो कोन का क्या वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अब हमें कुछ और प्रूव करना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। क्या दिया है कि हमें बताइए कि अगर मैक्सिमम है तो वो कब हो सकता है, जब जो हाइट किसकी, कोन की, और डायमीटर किसका, स्फीयर का, उसका रेशियो क्या हो जाए, 2:3। तो देखते हैं, यहाँ से ए आया था, तो बताइए यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। देखिए स्पेस कहाँ पर है, ठीक है, स्पेस तो यहाँ कहीं पर नहीं है, तो फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं थोड़े से में, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, बताइए। अगर बात करूं तो कब था मैक्सिमम, जब y = क्या है, 2r/, सॉरी हाँ, इसको 2r इंटू 2/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 4r/3 को ये लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां से देखूं तो y/2r का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो y हमारा क्या है, कोन का हाइट है, और 2r हमारा क्या है, डायमीटर है, किसका, स्फीयर का। इसीलिए देखो तो यहाँ से y/2r हमें क्या मिल गया, 2:3, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो ए सबसे लेंदी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे लेंदी होते हैं और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। लॉन्ग में पूछे जाने का इनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, क्लियर हुआ। तो सारे बच्चे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट डाउन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, एक बात बताइए, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने आज आपको यहाँ पर बताया, मेन चीज वो समझना है, वेरिएबल पहचानना है हमें मेन फंक्शन पहचानना है, और गिवन क्या है वो हमारा कांस्टेंट होगा। अगर ये सारी चीजें आपने पहचान ली तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इस वीडियो के साथ ही साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए, सब टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। क्लियर, अब जो जेपीपी क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, सेशन देंगे उसके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हुआ होगा और अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।